हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस लर्निंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो आपने नेक्स्ट चैप्टर से हम पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर उठाया है पहले मैंने। और गाइस, अभी तक और सबसे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो अभी तक लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप थी यूनिट 2। यूनिट 2 में का जो फर्स्ट चैप्टर वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और जो चैप्टर वो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम बिल्कुल बेसिक्स बात करेंगे, किसके बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे ऐसे हर एक टॉपिक वाइज मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और मैं जो नोट्स हैं वो शेयर करूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम के चैनल पे। तो आप जल्दी से जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको। तो चलते हैं। और एक चीज़ और गाइस मैं बता दूँ आपको, जैसे इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, 100 कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, मैं एक गिव अवे रखने वाला हूँ। उस गिव अवे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यूनिट 2 चैप्टर 1। तो गाइस, पार्टनरशिप पहले होती क्या है ये हम बात करते हैं। ठीक है, अब जब दो पर्सन मिलके कोई भी काम करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है, पार्टनरशिप एक्ट में। जैसे कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट होता है, वैसे ही पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट होता है। आप कोई क्राइम करते हो उसके लिए इंडियन पिनल कोड होता है। ठीक है, वैसे ही पार्टनरशिप के लिए क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो सेक्शन 4 है उसमें क्या डेफिनेशन गिवन है। सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स का जिन्होंने एग्री करा है शेयर प्रॉफिट को शेयर करने का। और जब बिजनेस है वो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। ठीक है, या तो ये चारों जने मिलके बिज़नेस करें या इनमें से कोई भी एक बिज़नेस काम को संभाले इन सभी के बिहाफ पे। तो ए बी सी डी या तो ये चारों मिलके करें या फिर कोई भी एक बंदा करे इन सब के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब, पार्टनरशिप का मतलब। और अगर आपको कोई डाउट हो तो ना मेरे को कमेंट करके बताना, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। या टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हो डाउट, 100% रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा आपको आपके डाउट का। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनरशिप की जो फर्म है उसके नेचर की। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये सेपरेट होते हैं। ये मान के अकाउंटिंग करते हैं कि ये बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। ये मान के हम अकाउंटिंग करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्या पार्टनरशिप फर्म और बिजनेसमैन ये सेपरेट नहीं होते। अब ये तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं होते, अब ये बताओ। मान लो कोई पार्टनर है, ठीक है, सपोज ए भी तो पार्टनर है। ए बैंक करप्ट हो, मतलब इनको लॉस हो गया, और ना इनको लॉस हो गया तो बी के हिस्से जितना लॉस आया, सपोज भाई 50 लाख का लॉस आ गया बी के हिस्से, ए ने तो पैसा दे दिया, बी के पास इतना पैसा नहीं था, तो ये पैसा कहाँ से लाएगा, तो ये पैसा
ये अपनी प्राइवेट स्टेट से लाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट से पैसा लाया जाएगा, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद, उसको बेच के पैसा लाएंगे पार्टनर्स। ठीक है, तो ये है नेचर। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, और जो अकाउंटिंग पर्पस से है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये सारी बातें ना पता कहाँ लिखी हैं, इस लॉ में लिखी हुई हैं। कहाँ पे, दी पार्टनरशिप एक्ट में 1932, यहाँ पे ये सारी बातें बताई हुई हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे होते क्या, एसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे रोटी बनाने के लिए आपको पता है आटा चाहिए, उसको गूंदने के लिए पानी चाहिए, तवा चाहिए, गैस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। अगर इसमें सपोज आटा ही नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या क्या होती हैं, तो वो होती हैं, सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे तभी तो पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, और इसमें मैं बता दूं मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, आपको पता लग गया। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी बता रखी है, 50। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 50। अब ये बताओ किसी फर्म में 49 पार्टनर्स हैं। ठीक है, 49 पार्टनर्स हैं, और एक्स एक बंदा है, ये चाहता है कि ये इस फर्म में मतलब पार्टनरशिप ऐड हो जाए। ठीक है, एज अ पार्टनर। तो क्या ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 मेंबर। पर अगर इस फर्म में मेंबर होते हैं 50 और कोई एक्स बंदा चाहता है कि ये इस फर्म में अपना शेयर ले, मतलब इसमें पार्टनर बन जाए, इस फर्म में पार्टनर बन जाए, तो क्या एक्स पार्टनर बन सकता था, ये अभी आप मेरे को बताना नीचे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मेन एलिमेंट क्या क्या है, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। भाई बिजनेस ही नहीं है तो किस बात की पार्टनरशिप, बिजनेस के लिए तो पार्टनरशिप है, तो बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस, सॉरी ये इसी में आएगा, लीगल बिजनेस होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये लॉ में ये इलीगल काम है। तो बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। और बिज़नेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर कोई बिज़नेस है चैरिटी का तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बिज़नेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। और वही जो एक डेफिनेशन में लिखी हुई थी बात, क्या, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वही वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हो गए,
1 2 3 4 5, तो 5 एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट आए कभी किसी भी इसमें से इस टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आप सर्च करना PS लर्निंग, वहाँ पे आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, या फिर जो उसका लिंक है वो कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलते हैं आगे। जो अगला जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कि भाई हमने पार्टनरशिप तो बना ली, इसमें ABC 3 पार्टनर हैं। अब ये बता रहे कि इन पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राइट क्या है, सबसे पहला तो राइट है पार्टनर के पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग का, कि भाई जो पैसा वो कमाएंगे, कि 1 लाख रुपए कमाया और रेशियो उन्होंने कहा था कि इक्वल बांटेंगे, तो सबको इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, इस 1 लाख को वो इस रेशियो में बांटेंगे तो सबको सबका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, पार्टनर के पास राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, P&L है, तो हर पार्टनर के पास राइट है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इन सबको चेक करने का राइट होता है पार्टनर के पास, वो कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा पार्टनर उसको रोक नहीं सकता। थर्ड क्या होता है, राइट टू पार्टिसिपेट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है पार्टनर। राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू पार्टिसिपेट। अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि भाई चौथा, 3 पार्टनर्स हैं, तो कोई चौथा बंदा हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाए, तो और कोई जैसे A B C पार्टनर हैं और C चाहता है D आ जाए, तो इन दोनों के पास राइट है कि ये मना कर सकते हैं पार्टनर्स के एडमिशन के लिए। तो राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ है रिटायरमेंट। कोई भी पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है, कब, बाय गिविंग नोटिस, देने के बाद, बाय गिविंग नोटिस। ठीक है, और 6, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, और जो लोन का रेट है वो क्या है, 10%, तो पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन 10%। अगर कुछ डिसाइड ही नहीं किया, ठीक है, कि भाई लोन दे दिया और कुछ जो रेट है वो डिसाइड नहीं करा, तो कितना लोन मिलेगा उसको, कितना रेट इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम का। हमेशा याद रखना गाइस, हमेशा 6% का मिलेगा, और जब कहीं भी कुछ नहीं लिखा होगा, तो अगर लिखा है तो जो स्पेसिफाइड है वही मिलेगा। और है 7 पॉइंट, 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट लगे ना, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि नहीं इस पॉइंट में डाउट है, तो मैं आपको बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। अब 7 पॉइंट क्या कहता है, राइट टू इंडेमिनिफाई। इंडेमिनिफाइड मतलब भाई फर्म का खर्चा था, कर दिया किसने, पार्टनर ने कर दिया, कि भाई फर्म का खर्चा था पार्टनर ने कर दिया, तो ये पार्टनर क्या कर सकता है, फर्म से रिकवर कर सकता है एक्सपेंसेस जो पार्टनर ने करें, और वो खर्चा किसका था, फर्म का, तो वो पैसा हम पार्टनर फर्म से ले सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट टू इंडेमिनिफाई। ठीक है, या फिर राइट टू रिकवर, राइट टू इंडेमिनिफाइड एक्सपेंसेस incurred by
हिम, मतलब यहाँ पे हिम मतलब पार्टनर। ठीक है, राइट टू शेयर हो गया, राइट टू कंसल्ट हो गया, राइट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, डिसअलाउ एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट ले सकता है बाय गिविंग नोटिस। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा 6%, अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो अगर जो भी अगर डिसाइडेड है तो जो डिसाइडेड रेट है वो मिलेगा। ठीक है, राइट टू इंडेमनीफाई, तो मैंने आपको 7 बता दिए, जो इम्पोर्टेंट थे ये बता दिए। ठीक है, अब आता है गाइस पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो सेल डीड बनती है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो रेंट एग्रीमेंट बनता है या लीज बनती है। ठीक है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए क्या बनती है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं ये भी लिखा है ये भी लिखा है तो बात एक ही है। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है? एक मिनट, पेज ख़त्म हो गया, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। पार्टनरशिप डीड ओरल हो सकती है या रिटर्न हो सकती है। पार्टनरशिप या तो रिटर्न हो सकती है या फिर ओरल हो सकती है। तो लॉ में दोनों चल जाती है, ओरल या फिर रिटर्न। बट अगर रिटर्न होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? पार्टनर्स, उनका नाम, उनका एड्रेस, फर्म, उनका फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, कैपिटल कितनी लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। ठीक है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड क्या है गुडविल का, कब से बिज़नेस कमेंस करेंगे, कमेंसमेंट की डेट आएगी, एसेट्स को कैसे वैल्यू करेंगे, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी पार्टनर को। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी, जितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, कैपिटल कितनी कितनी है, पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बुक आप अगर ये सारी चीज़ें ना आप अपनी बुक्स में भी देखो ना, सारी चीज़ें सेम लिखी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेथ हो जाएगी तो क्या क्या करेंगे। ठीक है, जो भी बहुत सारी चीज़ें और भी जो जो लिखेंगे वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी पार्टनरशिप फर्म में, मतलब पार्टनर्स को वो सारी बातें माननी पड़ेंगी। ठीक, ओरली जो भी डिसाइड होगा वो मानना पड़ेगा। अब बात आती है, ये तो है जब पार्टनरशिप डीड बना रखी है पार्टनर्स ने, तो जो लिखा है पार्टनरशिप डीड में सिर्फ वही आएगा। बट जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस केस में क्या करेंगे पार्टनर्स? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रहेगा? इक्वली रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IUC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा वही, कुछ भी नहीं लिखा तो 6% पर एनम। ठीक है, और
एडमिशन सकता है म्यूचुअली, अगर सभी पार्टनर एग्री करते हैं तो किसी नया पार्टनर ऐड हो सकता है फर्म में, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें याद रखना जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। म्यूचुअली, बल्कि आप अगर आप खुद से लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, ऑलमोस्ट जो बेसिक्स थे वो ख़त्म हो ही गए पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है, और ऐसा कुछ बचा नहीं है, और बाकी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ बच गई, मैं वो बता देता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मेरे को बताते हो, अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो मेरे को आप कमेंट करके बताना, तो मैं आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल क्या है वो आप ज्वाइन करना, कहाँ, लिंक है इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ना बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये अकाउंट्स, और ना एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा, एक सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, एवरी सॉल्यूशन आपके सामने सोल्व करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है? इम्पोर्टेंस क्या, अगर देखो पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने लिखी होंगी कि क्या राइट्स हैं, ठीक है, क्या लायबिलिटी है पार्टनर की, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, जो भी ये जो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच तो क्या कहेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। कोर्ट क्या कहेगा, हम भाई पार्टनरशिप डीड है, अभी डीड है, वो कहेंगे जी जनाब डीड है, तो जो डीड में लिखा होगा वो चीज़ें उनको माननी पड़ेंगी। सिंपल सी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। डिस्प्यूट क्या हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा डिस्प्यूट, ठीक है। एक तो ये है, और उसमें क्या लिखे रहते हैं, उसके राइट्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो फर्स्ट क्या है, राइट्स, लायबिलिटी, और कौन पार्टनर क्या क्या करेगा वो भी लिखा रहता है। ड्यूटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, ये लिखा रहता है। सेकंड क्या है, डिस्प्यूट के केस में इफ़ एनी अमंग पार्टनर्स आर सेटल्ड on the basis of पार्टनरशिप डेट, कि जो भी पार्टनरशिप डेट में लिखा होगा वो माना जाएगा। 10 मिनट हो गए। तो ये था गाइज आज के लिए इतना ही, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, P&L, एप्रोप्रिएशन और कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, वो सब डिस्कस करेंगे। बेसिक्स, P&L, एप्रोप्रिएशन डिस्कस करेंगे, और डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और चार्ज
और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।